Hello dear student, welcome to your channel Swami Vivekanand Techno Tutorial and myself Dr. Rahul Kumar. So dear student, जैसा कि हम लोगों की वेक्टर चैप्टर की बात हो रही है, वेक्टर्स के बारे में जो लास्ट क्लासेस में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और टाइप्स ऑफ वेक्टर 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की. सो डियर स्टूडेंट, यदि आप लोग नहीं देखे हैं पिछले लेक्चर्स को मेरे जो वेक्टर्स के बारे में जो 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन है, ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और जो इससे पहले भी यदि वीडियो को नहीं देखे हो, जिससे 11th क्लास की फिजिक्स की वीडियोज़ को, या कोई भी न्यू स्टूडेंट हो बच्चे, तो क्या करना है कि आप लोग जाइए मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए. पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप सीरियली देख सकते हैं, और सारे लेक्चर को आप लोग सीरियली ही देखना है ताकि क्लासेस जो है आप लोग को समझ में आएगी. अदरवाइज क्या होता है कि बीच में देखने से क्लासेस समझ में नहीं आती है. और नोट्स प्रॉपर बनाइए, देखिएगा सारे क्लासेस आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी. सो ओके डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं वह है हम लोग वेक्टर्स में प्रोडक्ट के बारे में. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशंस के बारे में पढ़े थे पहले, कि कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सभी से मल्टीप्लाई हो जाती है. मान लेते हैं हम लोग के पास ए वेक्टर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई 3a हो जाएगी. हम लोग अभी बात करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होती है. वेक्टर में स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं. देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग इसको क्लियर हो जाएगी अभी तुरंत. और जैसा कि लास्ट क्लासेस सबको जो है ना कि 1 by 1 करके देखना स्टार्ट करो. कोई भी यदि न्यू स्टूडेंट हो तो जो है कि देखने और सारे के जो है नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स, ठीक ना. सो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. सो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 वेक्टर है, ठीक है. अब 2 वेक्टर कुछ एंगल से इंक्लाइंड है, या 2 वेक्टर का हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या करेंगे. तो सपोज दैट मानता हूं कि यहाँ पर सपोज लेट अस कंसीडर एक वेक्टर है यहाँ पर, दूसरी वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है. तो ओ है, ये मान लेता हूँ ए है, और ये बी है. सो ये जो ओ ए है इसको मान लेता हूँ कि ए वेक्टर है, और ये मान लेता हूँ कि बी वेक्टर है, और दोनों का जो बीच की जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है. हम लोग ये अंदर वाली छोटी एंगल को मार रहे थीटा, ये बाहर से मानोगे तो तुम्हारा क्या 360 माइनस थीटा. तो ठीक है, हमेशा कोशिश करना है कि छोटा एंगल को ही हम लोग मान के चलते. सो ए और बी, तो ये थीटा हो गया. तो ये दोनों के बीच में यदि हम लोग ये ए और बी, तो यदि हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यदि हम लोग बात करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या समझते हैं, ध्यान से समझिएगा. यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, सो कोई भी 2 वेक्टर ए है, उसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग यदि करते हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है मैग्नीट्यूड. देखिए इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा. सो दिस इज द स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स. सी हियर ए बी कॉस थीटा. ध्यान से समझिएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. बहुत बेसिक है. जैसे हम लोग वर्क का बात करते हैं ना फिजिक्स में, एक्चुअली ये सब का हम लोग को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग को काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स पढ़ना है तो वेक्टर्स की जानकारी बहुत जरूरी है. क्योंकि हम लोग जैसे वर्क पढ़ते हैं, बताता हूँ, देखिए जैसे हम लोग वर्क पढ़े होंगे, वर्क इजिकल टू क्या होता है, 9th क्लास में भी था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. वर्क इजिकल टू देखे होंगे आप लोग जो है 9th क्लास में, वर्क इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा होती. तो क्या होती है, वर्क इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना. तो यहाँ पर भी जैसे ए बी कॉस थीटा है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसा भी लिखते थे, याद कीजिएगा, एफ डॉट एस. मतलब कोई 2 वेक्टर क्वांटिटी का यदि हम लोग डॉट करते हैं तो स्केलर बनता है. मतलब ये फोर्स भी हम लोगों का क्या है बताइए, वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क हम लोगों का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी. क्या है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. समझ में आ रहा होगा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो ठीक है, ये सब तो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे. अभी हम लोग क्या है कि वेक्टर के बारे में फोकस करते हैं. सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अब देखिए क्या ऐसा है पॉसिबल, कम्यूटेटिव लॉ के बारे में पढ़े होंगे आप लोग. ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी डॉट ए. देखिए इसको प्रूफ भी कर सकते हैं. कैसे, बी डॉट ए मतलब ये एंगल होगा. जैसे हम लोग ए डॉट बी क्या जानते हैं, बी कॉस थीटा. यदि आप इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं कि देखिए ध्यान से, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए. अब यहाँ पर थीटा नहीं है, अब ये वाले एंगल बात करेंगे हम लोग, तो ये कितनी हो जाएगा, 360 माइनस थीटा होगी ना,
क्योंकि बी डॉट ए रोटेशन उल्टा हो गया है। सो 360 माइनस थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्री का आप लोगों को बेसिक पता होगा, जो क्वाड्रेंट रूल में हम लोग पढ़ते थे। 360 माइनस 30 मतलब यहाँ पर कहीं पर होगी, और 360 मतलब नो चेंज, और ऑल साइन टेन कॉस यहाँ पर पॉजिटिव होती है, तो कॉस 360 माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि बी डॉट ए लिखिए या दोनों बराबर है, देख सकते हैं दोनों बराबर है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, देख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये हम लोग सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको हम लोग बोल सकते हैं, वेक्टर का क्या है, ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। अब यहाँ पर थीटा जो देख रहे हैं आप लोग, ये थीटा अभी कुछ एंगल है, लेकिन यदि हम लोग दो वेक्टर का परपेंडिकुलर का बात करेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, परपेंडिकुलर वेक्टर, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान से देखिएगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कंडीशन आप लोग को पता चलेगी। अभी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगी अभी बहुत आप लोगों को यूज होने वाली है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्ट बनाना होगा, पढ़ाई में मतलब थोड़ा मजा आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स को ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन ले रहे हैं, अरे यार क्या पढ़ना है, एकदम बहुत बोरिंग लग रहा है। बोरिंग कुछ नहीं होता डियर स्टूडेंट, मन लगना चाहिए पढ़ाई में। जिसमें जितना बोरिंग लगता है ना उसमें और घुसने का कोशिश करो, देखिए ना इंटरेस्ट जगेगा और धीरे धीरे सारी चीज़ नॉर्मल होती है। इसलिए पढ़ाई में फोकस कीजिए। देखिएगा अभी 11th, देखिए क्या है कि आप लोग का 11th क्लास है, 10th क्लास में जैसे कि आप लोग का प्रमोट हो गए हैं, जो कि आप लोग का एग्जाम अच्छे से नहीं हुई, जो भी है ठीक है, फॉरगेट दैट, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग एक नए सिरे से पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। नहीं, हम लोग को पढ़ना है, मन में इच्छा जगाना है कि नहीं 11th 12th हम लोग को पढ़ना है मन से। तो देखिएगा आपको ये सब सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी ना, तो आपको खुद से मन करेगा। आप मेरे लेक्चर का वेट कीजिएगा कि कब सर जो है लेक्चर देने वाले हैं। तो ये माहौल क्रिएट कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, देख सकते हैं, है ना। ये आपका ए है और ये आपका बी है ना, और ये 90 डिग्री बना रही है, ये 90 डिग्री है ना। तो थीटा इज इक्वल तो हम लोग को समझ में आ गया कि 90 डिग्री है, क्लियर है। अब दो वेक्टर है, बात करते हैं ए डॉट बी, और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, और क्या होगा कॉस 90, और कॉस 90 आप लोगों को पता है कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है, तो ये होगी 0। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन हम लोग के पास आ गया है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब कहीं भी आप लोग का परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन यदि पूछता है तो आप लोग एकदम इजी बना सकते हैं कि वाह एकदम सिंपल है, ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे, हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो छोटा छोटा चीज है वेक्टर में, ऐसा नहीं है कि वेक्टर में बहुत ज्यादा कुछ टफ है, बहुत पढ़ना है, बहुत हम लोग को टेंशन लग रहा है एकदम। वेक्टर जब सुनता है सबको तो बोलता है टफ है, ऐसा कुछ नहीं है वेक्टर में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बात किया था जब वेक्टर का शुरुआत भी किया था, तब उसमें यूनिट वेक्टर इस सब के बारे में आप लोगों को डिस्कशन किया था। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग लास्ट लेक्चर देखिए, तभी ना मजा आएगा। तो देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या, अब यूनिट वेक्टर का। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब समझते होंगे ना, जैसे कि हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई जेड में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई जेड, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे ही वीडियो को मत देखिए, कॉपी कलम ले करके प्रॉपर वे में बैठिए। देखिए जितना टाइम बर्बाद कीजिएगा, 11th क्लास बहुत टफ होती है। टफ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सिलेबस ज़्यादा है। देखिए एक्स के लिए हम लोग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं आई लेते हैं, वाई के लिए क्या लेते हैं जे लेते हैं, और जेड के लिए के लेते हैं। और सब ये आपस में क्या रहता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर ईच अदर होता है। जितना हम लोग का तीनों एक्सिस आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग अभी बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ मैं आपको। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए यदि आपको कोई पूछे कि आई डॉट जे क्या होगा आई डॉट जे क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, आई डॉट जे भाई तो ये तो परपेंडिकुलर बना दिया है ना आपस में। अब जब भी परपेंडिकुलर रहे तो आप सीधा सीधा बोलिएगा 0 होगा भाई, है ना। जब भी परपेंडिकुलर रहे तो आप बोल सकते हैं कि आई डॉट जे, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं जे डॉट आई इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना। देखिए मैं बता देता हूं, आप ऐसे लिखिएगा आई जे परपेंडिकुलर 90, और ये सब यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब बताया वैल्यू 1 होगा तो क्या जगह 1 1 1 cos 90 0, तो 0 हो गई। तो बोल सकते हैं सिमिलरली हम लोग कुछ भी आपस में यदि हम लोग डॉट कर दे, मतलब डिफरेंट, यदि आपस में कुछ भी अलग रहे, जे डॉट आई कर दीजिए जे डॉट के कर दीजिए,
या k डॉट j कर दीजिए, सारा जीरो होगा। i डॉट k कर दीजिए या k डॉट i कीजिए तो भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर होगा यहाँ पर, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई भी दो आपस में जब हम लोग करेंगे तो परपेंडिकुलर होना ही है। हाँ, लेकिन आप यदि ऐसा कहीं पूछ दे कि भाई i डॉट i क्या होगा, भाई i डॉट i क्या होगा, तो आई तो आप बोलोगे ना भाई आई तो एक ही साथ में है, एक ही लाइन में है, कोई एंगल नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है। अब नहीं है तो भाई एंगल जीरो है तो कॉस जीरो 1 होता है, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो बस यहाँ पर सिंपल आप लिख सकते हैं कि आई डॉट आई इजिकल टू जे डॉट जे इजिकल टू के और डॉट के इजिकल टू 1। हो गया कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं आया, ये बताइए। आई डॉट आई मतलब समझ में आ रहा है ना कि दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, आई तो एक ही साथ में है ना, आई तो एक ही साथ में है, मतलब एंगल बिटवीन आई एंड आई विल बी जीरो। सो व्हेन एंगल जीरो, सो यू नो दैट cos 0 is 1 and cos 0 is 1, then I dot I j dot j and k dot k is equal to what, 1। तो देखिए वेक्टर का एकदम डॉट प्रोडक्ट ये क्रॉस बता रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट ये बहुत बेसिक में मैंने बताया कि ए डॉट बी कोई वेक्टर है, इसका फॉर्मूला ए डॉट बी होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। और इसको हम लोग कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया। फिर देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बताया कि परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ के रखिए। आई डॉट, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, डॉट में हमेशा याद रखिएगा कोई भी डिफरेंट यदि रहे, डिफरेंट रहे तो जीरो होगा और सेम रहे तो 1 होगा। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे ए डॉट बी कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि कोई ए और बी कुछ भी हम लोग का कुछ वेक्टर्स दे दिया है, अब उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट में अभी समझा देता हूँ आपको। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेक्टर जो है कि इसको पढ़ना है अच्छा से, क्योंकि वेक्टर जो है आप लोग का मैथ में भी पढ़ना रहेगा, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, और बायोलॉजी के लिए हम बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। तो जैसे देखिए अभी यदि कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बोलता है कि क्या टू फाइंड ए डॉट बी कहा जा रहा है, ठीक है। अब कोई डिफाइंड है कि ए वेक्टर मान लेते हैं कि आई है और 3j है प्लस 5k है, और बी क्या है, ध्यान दीजिएगा, आई है वेक्टर है माइनस j है और प्लस 5k है, ठीक है। ये कोई 2 वेक्टर दे दिया गया हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब हम लोग बात करते हैं कि ए डॉट बी निकालिए भाई। तो देखिए आई क्या है, आई है प्लस यहाँ पर 3j है प्लस 5k है, डॉट ध्यान दीजिएगा आई माइनस j प्लस 5k। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एकदम सिंपल है। मैंने क्या बताया अभी, देखिए जो डिफरेंट वाला रहेगा वो जीरो होगा, जो डिफरेंट वाला रहेगा वह जीरो रहेगा। तो कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब सीधा ये सोचो कि एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप ये आई को किसी के साथ सोचना ही नहीं है, आई को सीधे आई के साथ सोचिए, क्योंकि आपको पता है कि जे और के में जीरो होगा, इसीलिए लफड़ा करने का कोई बात नहीं है। सीधे जे को जे के साथ पकड़ लीजिए, के को के साथ पकड़ लीजिए, और कुछ मत सोचिए कि नहीं इसको इसके इसके क्यों करें, हमको पता है कि जीरो है, नहीं करना है, नहीं करना है हमको, बस आई को आई के साथ में। तो देखो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 × 1, तो क्या हो जाएगा, आई आई 1 होता है 1, और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट भी 1 है तो 1 हो जाएगा। देखिए 3 को आई के साथ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जे जो डिफरेंट होगा जीरो होगा। ध्यान से समझिए इस बात को, कन्फ्यूजन करते हैं बच्चे, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ बार बार। जे को आई के साथ कुछ नहीं करना, जानते हैं जीरो होता है, सीधा जे को जे के साथ ले जाइए। 3 × 1 या -1 है तो क्या होगा, -3 होगा। 5 को सीधे के पास ले जाइए, 5 × 5 तो क्या आ जाएगा 25 होगा। एकदम इजी सिंपल लग रहा होगा आप लोगों को। तो 23 देखिए हम लोग का निकल गया, ए डॉट बी का वैल्यू क्या निकल गया, 23 निकल गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग जो है कि डॉट को निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे कि मैंने अब बात कर रहा हूँ कि एंगल निकालिए, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन 2 फैक्टर, फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट द, कहाँ गया है यार इरेजर, ठीक है यहाँ पर है। तो फाइंड आउट द एंगल बिटवीन 2 फैक्टर्स, ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग को निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए इसको समझिए, इसको समझिए, आई जे का इसको बताया हूं, इसको समझिए, ठीक है। वेक्टर्स जो है भाई इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के से नहीं लेना है। देखो लग रहा होगा इजी है, लेकिन छोटी छोटी चीज बन के ही तो नोट्स अच्छा बनेगी ना, इसीलिए कुछ भी चीज को स्किप मत कीजिए, सारी चीज को लिखिए। अब हम लोग को 2 वेक्टर है, उसका एंगल निकालिए। टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वही है, बस ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं। अब यहाँ से कॉस थीटा निकाल लीजिए, बस सिंपल है एकदम, बताए ना, मैं ये कुछ नहीं करना, कॉस थीटा को निकालिए,
कॉस थीटा इक्वल क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ए डॉट बी, और ये मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, पता है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है, बता देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, है क्लियर है कि नहीं, बोलिए। ये तो फॉर्मूला मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, अभी स्टार्टिंग से ही। अब बताइए कि इसका एंगल क्या होगा। अब एंगल कैसे निकाल, मान लीजिए यही क्वेश्चन है तो आपके पास, ठीक है, ए डॉट बी जो मैंने निकाल, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का बात करता हूँ, सेम क्वेश्चन, कुछ भी दूसरा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन में ही यदि कहा जाएगा कि ए और डॉट बी तो निकल गया है ना, तो बताइए कि एंगल क्या होगा, बताइए कि एंगल क्या होगा, मतलब इसका एंगल के बारे में बताइए। तो कुछ नहीं करना, देखिए ए डॉट बी हम लोग के पास तो ऑलरेडी ऐसे निकालना, जैसे बताया निकालना है, ए डॉट बी को ऐसे निकालना है। अब बात आती है क्या मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड भी सिंपल है, क्या मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं बताइए, आप लोग समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर रूट करते हैं, और जो कोएफिशिएंट है डियर स्टूडेंट, सिंपल, जो कोएफिशिएंट है, आई का कोएफिशिएंट क्या देख रहे हैं 1 है, सो 1 का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर, और प्लस अब 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब बस इसको जो नॉर्मल एज यूजुअल जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कीजिए इसको, 1 + 9 + क्या हो गया 5 25, सो 25 और 10 ये 35, दैट इज √35। ओके, अब हम लोग बी के बारे में आते हैं, बी के बारे में। सो बी को भी देखिए यहाँ पर, और इसका कोएफिशिएंट को फिर स्क्वायर रूट करेंगे, है ना, देखिए ध्यान से देखिए, तो 1 का स्क्वायर और प्लस, तो माइनस में स्क्वायर है तो कोई नेगेटिव से मतलब है नहीं, क्योंकि सब तो स्क्वायर हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव का कोई उतना टेंशन है नहीं, ठीक है। सो 1 + 1 + क्या है यहाँ पर 5 5 25, ठीक है, तो कितना निकल गया 27। तो देखिए आज हम लोग कॉस थीटा को निकाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से सिंपल है, ए डॉट बी का वैल्यू देखिए कितना है 23, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सो 23 हो गई, और ए का वैल्यू कितना है देखिए √35 27। तो देखिए थीटा का कॉस थीटा इस फॉर्म में हम लोग का आ गया, ठीक है। ये सब सिंप्लीफाई करना अलग बात है, मैं बता रहा हूँ कि जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कोई दो वेक्टर है ए बी, ठीक है, तो उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ए डॉट बी को, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब ए डॉट बी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई जे का कॉन्सेप्ट सिंपल सा था। अब ए डॉट बी निकालने के लिए मैंने बताया कि भाई सिंपल एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड को मल्टीप्लाई कीजिए और कुछ नहीं करना है बस। अब ये सिंपल मैंने बताया कि यदि एंगल, यदि छोटी सी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया करती है कि एंगल निकालिए, तो इसमें हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की जो बेसिक आप लोगों को फंडामेंटल चीज में आपको बताया कि जो आप लोगों को जो अभी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगी कि सिंपल जानना चाहिए कि कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, मतलब ए डॉट बी निकालते हैं, उसका हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो ये अभी हम लोग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, ये क्लास में आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो क्रॉस प्रोडक्ट की होगी, मतलब दो वेक्टर के बीच में जो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का बात करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो है कि थोड़ा सा नोट्स बनाइए, वो थोड़ा मेहनत कीजिए। अब समय आ गया है कि थोड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होते जा रहा है और 11th क्लास में सिलेबस फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगी आप लोगों की। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी बोली तो रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ कि नहीं, पढ़ाई कीजिए मन से और थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड को इन्फॉर्म कीजिए, एक माहौल क्रिएट कीजिए। सो ओके डियर स्टूडेंट, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।